मैंने आपसे कहा था कि मैंने अपने सोर्सेज को कहा कि मुझे पता करके बताएं, तो मेरा एक बड़ा पक्का सोर्स है, उसने जो मुझे खबरें दी हैं अडियाला जेल के हवाले से, वो उन खबरों की तस्दीक कर रही हैं जो इससे पहले मीडिया वाले दे रहे हैं। वो इतला मुझे मेरे सोर्स ने दी, वो एक अलग है क्योंकि वो जर्नलिस्ट नहीं है और वो बहुत ज़्यादा जेल के सिस्टम को जानता है। तो उसने मुझे जो चीज़ें लिख कर भेजी कि जो कुछ खान साहब के साथ हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले नंबर 1 उसने कहा जी कि इमरान खान साहब का अखबार बंद कर दिया गया है। नंबर 2 उसने बताया जी कि इमरान खान साहब की कैंटीन बंद कर दी गई है। यानी अखबार बंद होने का मतलब यह है कि टीवी अखबार बंद, अब इमरान खान साहब को कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ये बड़ी अजियत है, बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल होती है कि एक आदमी को आप एक पिंजरे में बंद कर दें और फिर आप उसको पता ही ना चलने दें कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तो ये ज़हनी तौर पे बड़ी कोफ्त होती है। इमरान खान साहब जैसा आदमी जिसको हर वक्त जानने का शौक है, जिसको पता होना चाहिए कि इस वक्त क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स का हर चीज़ का पता होना चाहिए, तो इमरान खान को इस वक्त अखबार और करंट अफेयर्स से उनकी किसी किस्म की रसाई नहीं है। कैंटीन उनकी बंद कर दी गई है, यानी अगर वो अपनी मर्जी से कुछ खाना चाहते थे, कुछ मंगाना चाहते थे, तो वो कैंटीन उनकी बंद कर दी गई है। कैंटीन से उनको कोई सामान नहीं दिया जाएगा। इमरान खान साहब की जो अपनी अद्वियात थी वो बंद है और उनको जो अस्पताल की अद्वियात हैं वो फराहम की जाएंगी। इमरान खान साहब की वॉक बंद कर दी गई है, यानी जिस सेल के अंदर वो बंद है अब वो उसके अंदर ही बंद है। पहले उन्हें निकाल कर बाहर जो सामने वाला एरिया थोड़ा सा होता है वहाँ पे चहलकदमी की उन्हें इजाज़त दी जाती थी। वहाँ पे एक साइकिल पड़ी हुई थी, वो उसके ऊपर साइकिलिंग करके अपनी वर्जिश भी कर लेते थे। लेकिन इमरान खान साहब की वर्जिश भी बंद कर दी गई, इमरान खान साहब की वॉक भी बंद कर दी गई है। याद रहे कि इमरान खान की उम्र 70 साल से ज़ायद है और अगर इतनी उम्र का आदमी कुछ खाता पीता है तो फिर उसको वॉक करनी होती है और इमरान खान साहब ने अपनी सेहत को वर्जिश के जरिए से बहुत मेंटेन किया हुआ है। तो इस वजह से अब उनकी वर्जिश भी बंद और उनकी वॉक भी बंद। इमरान खान साहब का जो अपना परहेजी खाना था, क्योंकि वो खाना खाने में थोड़े मोहतात रहते हैं और वो चीज़ें खाते हैं जो सेहतमंद हो, तो इमरान खान साहब का अपना खाना होता है, वो खाना भी बंद कर दिया गया है और उन्हें जेल से खाना दिया जा रहा है। ये क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी बार बार कर रहे हैं। पहले इमरान खान साहब ने खुद बताया था कि उन्हें नहाने के लिए दूसरी जगह दी जाती थी, उन्हें कहीं ले जाया जाता था जहां पे जाके वो नहाते थे और कपड़े वगैरह चेंज करते थे। तो अब ये सहूलत भी इमरान खान साहब के पास मौजूद नहीं है और उन्हें अपने ही सेल के अंदर जो वॉशरूम पीछे एक छोटी सी दीवार है वो मौजूद है, उसी को इमरान खान साहब को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इमरान खान साहब के एरिया में सफाई बंद कर दी गई है और इमरान खान साहब के सेल में अब सफाई भी नहीं की जा रही, ये भी मुझे किसी ने बताया। और ये भी बताया गया है कि ना सिर्फ सफाई नहीं की जा रही बल्कि जो हफ्तावार एक सफाई का एक पूरा इंतजाम होता है वो भी नहीं करवाया गया और इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकाला गया। और 6-6 घंटे के बाद जो इंचार्ज है वहां पे सिक्योरिटी का, उसको तब्दील कर दिया जाता है और इमरान खान साहब से बात करने से सख्ती से मना कर दिया गया है। कोई भी इमरान खान साहब से बात नहीं कर सकता। अगर इमरान खान साहब किसी को बुलाए, उससे बात करना चाहें, इसके बावजूद उनको जवाब नहीं दिया जाएगा। उनको पूरी तरह से तन्हाई का एहसास दिलवाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करे, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें और हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हक और सच का साथ दीजिए। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर डिबेट करते हैं, यानी कि तबसरा करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैंने अपने सोर्सेज को कहा कि मुझे पता करके बताएं, तो मेरा एक बड़ा पक्का सोर्स है, उसने जो मुझे खबरें दी हैं अडियाला जेल के हवाले से, वो उन खबरों की तस्दीक कर रही हैं जो इससे पहले मीडिया वाले दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान में बहुत सारे मीडिया ने ये खबर दी है, बहुत सारे सहाफ़ी पहले ये क्लेम कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सारी चीज़ें पहले ही क्लेम कर चुकी है। लेकिन जो इतला मुझे मेरे सोर्स ने दी वो एक अलग है क्योंकि वो जर्नलिस्ट नहीं है और वो बहुत ज़्यादा जेल के सिस्टम को जानता है। तो उसने मुझे जो चीज़ें लिख कर भेजी कि जो कुछ खान साहब के साथ हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले नंबर 1 उसने कहा जी कि इमरान खान साहब का अखबार बंद कर दिया गया है। नंबर 2 उसने बताया जी कि इमरान खान साहब की कैंटीन बंद कर दी गई है। यानी अखबार बंद होने का मतलब यह है कि टीवी अखबार बंद, अब इमरान खान साहब को कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ये बड़ी अजियत है, बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल होती है कि एक आदमी को आप एक पिंजरे में बंद कर दें और फिर आप उसको पता ही ना चलने दें कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तो ये ज़हनी तौर पे बड़ी कोफ्त होती है। इमरान खान साहब जैसा आदमी जिसको हर वक्त जानने का शौक है, जिसको पता होना चाहिए कि इस वक्त क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स का हर चीज़ का पता होना चाहिए, तो इमरान खान को इस वक्त अखबार और करंट अफेयर्स से उनकी किसी किस्म की रसाई नहीं है। कैंटीन उनकी बंद कर दी गई है, यानी अगर वो अपनी मर्जी से कुछ खाना चाहते थे, कुछ मंगाना चाहते थे, तो वो कैंटीन उनकी बंद कर दी गई है। कैंटीन से उनको कोई सामान नहीं दिया जाएगा।
इमरान खान साहब की जो अपनी अद्वियात थी वो बंद है और उनको जो अस्पताल की अद्वियात हैं वो फराहम की जाएंगी। इमरान खान साहब की वॉक बंद कर दी गई है, यानी जिस सेल के अंदर वो बंद है अब वो उसके अंदर ही बंद है। पहले उन्हें निकाल कर बाहर जो सामने वाला एरिया थोड़ा सा होता है वहाँ पे चहलकदमी की उन्हें इजाज़त दी जाती थी। वहाँ पे एक साइकिल पड़ी हुई थी, वो उसके ऊपर साइकिलिंग करके अपनी वर्जिश भी कर लेते थे। लेकिन इमरान खान साहब की वर्जिश भी बंद कर दी गई, इमरान खान साहब की वॉक भी बंद कर दी गई है। याद रहे कि इमरान खान की उम्र 70 साल से ज़ायद है और अगर इतनी उम्र का आदमी कुछ खाता पीता है तो फिर उसको वॉक करनी होती है और इमरान खान साहब ने अपनी सेहत को वर्जिश के जरिए से बहुत मेंटेन किया हुआ है। तो इस वजह से अब उनकी वर्जिश भी बंद और उनकी वॉक भी बंद। इमरान खान साहब का जो अपना परहेजी खाना था, क्योंकि वो खाना खाने में थोड़े मोहतात रहते हैं और वो चीज़ें खाते हैं जो सेहतमंद हो, तो इमरान खान साहब का अपना खाना होता है, वो खाना भी बंद कर दिया गया है और उन्हें जेल से खाना दिया जा रहा है। ये क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी बार बार कर रहे हैं। पहले इमरान खान साहब ने खुद बताया था कि उन्हें नहाने के लिए दूसरी जगह दी जाती थी, उन्हें कहीं ले जाया जाता था जहां पे जाके वो नहाते थे और कपड़े वगैरह चेंज करते थे। तो अब ये सहूलत भी इमरान खान साहब के पास मौजूद नहीं है और उन्हें अपने ही सेल के अंदर जो वॉशरूम पीछे एक छोटी सी दीवार है वो मौजूद है, उसी को इमरान खान साहब को इस्तेमाल करना पड़ता है। यहां पे हफ्तावार एक दौरा होता है, हर जेल के अंदर होता है। जेलर जो है हफ्ते में हर दिन एक नई जगह का दौरा करता है, यानी वो ब्लॉक्स बने हुए होते हैं कि इस ब्लॉक पे आज जाना है, कल इस ब्लॉक पे जाना है। तो जब भी जेलर ब्लॉक में आता है उससे पहले जेल की बड़ी जबरदस्त तरीके से सफाई की जाती है और रोजाना की बुनियाद के ऊपर भी जो सफाई है वो होती है। तो इमरान खान साहब के एरिया में सफाई बंद कर दी गई है और इमरान खान साहब के सेल में अब सफाई भी नहीं की जा रही, ये भी मुझे किसी ने बताया। और ये भी बताया गया है कि ना सिर्फ सफाई नहीं की जा रही बल्कि जो हफ्तावार एक सफाई का एक पूरा इंतजाम होता है वो भी नहीं करवाया गया और इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकाला गया। और 6-6 घंटे के बाद जो इंचार्ज है वहां पे सिक्योरिटी का उसको तब्दील कर दिया जाता है और इमरान खान साहब से बात करने से सख्ती से मना कर दिया गया है। कोई भी इमरान खान साहब से बात नहीं कर सकता। अगर इमरान खान साहब किसी को बुलाए उससे बात करना चाहें, इसके बावजूद उनको जवाब नहीं दिया जाएगा। उनको पूरी तरह से तन्हाई का एहसास दिलवाया जा रहा है और ये सूरत हाल जो है वो 6 तारीख से लेकर अब तक है, यानी एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। आज 8वां दिन है इमरान खान साहब को इस कंडीशन में रखा हुआ है। अली अमीन गंडापुर साहब का बयान एक हफ्ते के बाद आया है, यानी एक हफ्ते तक इसके ऊपर पूरी पार्टी को तशवीश थी। अली अमीन गंडापुर साहब का जो बयान आया वो मैं आपको बता देता हूं। गंडापुर साहब ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खैरियत से मुताल्लिक खदशात पर वफाकी हुकूमत से फौरी जवाब देने का उन्होंने मुतालबा किया है। उन्होंने अपने बयान में वादे किया कि इमरान खान की खैरियत उनके लिए मुकद्दम और अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने यह भी मुतालबा किया कि इमरान खान से उनके डॉक्टरों और वकला की टीम की फौरी मुलाकात करवाई जाए, जबकि बानी पीटीआई की बहनों और दीगर कारकुनान को फौरी रिहा किया जाए। अली अमीन ने कहा कि हमें एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए और साबिक वज़ीर-ए-आज़म की खैरियत के बारे में तशवीश को दूर किया जाए। वादे रहे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को काफ़ी परेशान किया जा रहा है जेल में और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब ने अब इसके ऊपर एक स्टेटमेंट तो दे दिया है, लेकिन अभी तक एहतजाज की उन्होंने हामी नहीं भरी और एहतजाज के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की, बल्कि स्टेटमेंट में भी उन्होंने कहा कि हमें एहतजाज पे मजबूर ना किया जाए। हाँ, ये जरूर है कि इमरान खान साहब की खैरियत हमें बताई जाए और फिर मुलाकातें भी करवाई जाए। इमरान खान साहब की बहनों को और कारकुनों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनको भी रिहा किया जाए। अब मामला यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या बताया पार्टी को कि क्यों वो एहतजाज नहीं करना चाहते। देखिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में हो रहा है, समिट हो रहा है, तो लिहाजा पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उसका एहतराम करना चाहिए और नहीं जाना चाहिए एहतजाज करने के लिए। लेकिन जो लोग भी ये बात कर रहे हैं वो ये बात नहीं कर रहे हैं कि एक छोटी सी चीज है, इमरान खान से मुलाकात करवानी है पार्टी के लोगों की, वो मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। यानी दो चीजें आपस में जुड़ी हुई है ना। लोग कह रहे हैं, अवाम कह रही है, वर्कर्स कह रहे हैं कि जी हमारा लीडर जो है उसको बुरे हालात में रखा गया है, हमारे लीडर से हमारी मुलाकात करवा दी जाए, हम एहतजाज नहीं करेंगे। और वो मुलाकात को कारकुन ये नहीं कह रहे कि सबको ले जाकर मिलवा दें, वो ये कह रहे हैं इमरान खान की एक बहन बाहर है, उनको भिजवा देते हैं, वो जाके मिल लें। तो इमरान खान की बहन जो नूरीन नियाज़ी साहिबा हैं उनसे मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन उनसे मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। अब सारे ये तो कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त मुनासिब नहीं है एहतजाज करना, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हुकूमत एक छोटी सी मुलाकात करवा दे, पहले भी करवाते रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। मुलाकात करवाए और इस जिद में ना लेकर जाए लोगों को। देखिए, लोग इमरान खान को लेकर बड़े हसास हैं।
इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़े स्टेचर का पॉलिटिकल लीडर है। जितने लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं उन सबसे भी बड़ा लीडर है। तो इतना बड़ा लीडर अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो उसके लिए लोग परेशान तो होंगे, तो लोग उसके लिए परेशान हैं भी। अब लोग कह रहे हैं हमें उसकी खैरियत बताई जाए, वकला के जरिए से या लीडरशिप के जरिए से या फैमिली का मेंबर मिलवा के। और हुकूमत के लिए ये एक जुम्बिश कलम है, बल्कि सिर्फ नॉटिंग है, सर को ऐसे कर देंगे ठीक है जी मिलाएं इमरान खान को, तो उसी वक्त इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन क्या इमरान खान के साथ कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से लोग नहीं चाहते या हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान से मुलाकात किसी की करवाई जाए, या इमरान खान से किसी ऐसे रद्द-ए-अमल की तवक्को है कि जनाब ये मुलाकात ना करवाई जाए? अब गंडापुर साहब ने जो बातें की, उन्होंने कहा जी कि मशीनरी मुयस्सर नहीं है, वसाइल और पैसे नहीं है, और इस्लामाबाद आने की उन्होंने मुखालफत इसलिए की है। तो मशीनरी और पैसे, यानी अगर गंडापुर साहब सिर्फ पेशावर में अनाउंस कर देना कि हमें एहतजाज के लिए पैसे चाहिए, तो गंडापुर साहब जानते हैं बड़ी अच्छी तरह कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे जब आप इमरान खान के लिए एहतजाज करने निकलेंगे। बेशुमार पैसा इकट्ठा हो जाएगा। लोगों ने इमरान खान के लिए पैसे को कभी भी अहमियत नहीं दी। इमरान खान के लिए तो लोग अपना जेवर उतार के फेंकते थे। इमरान खान के लिए तो लोगों ने घरों से पैसा, तजोरियां खोल खोल कर इमरान खान को दिया था। उन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, और इमरान खान के लिए आप पैसा मांगेंगे तो लोग दे देंगे। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा कि अगर पैसे नहीं है तो हम आपको दे देते हैं। और मशीनरी तो बेशुमार प्रोजेक्ट हैं और वो चलते रहते हैं हर वक्त। तो मशीनरी का तो मसला ही कोई नहीं होना चाहिए, और ना कोई ऐसा मसला होगा मेरे ख्याल में। ना मशीनरी ज्यादा इस्लामाबाद गई थी, मशीनरी मोटरवे से बहुत सारी वापस भी चली गई थी। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि गंडापुर साहब ने अभी तक क्लियर नहीं किया कि वो एहतजाज करेंगे या नहीं करेंगे, और जब वो क्लियर करेंगे तो फिर सूरत हाल आगे बढ़ेगी। जी तो मेरे प्यारे नाजरीन, आपने सुना कि इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ क्या मामलात हो रहे हैं, और जेल इंतज़ामिया किसके कहने के ऊपर इतना जुल्म, यानी कि हर लिहाज से जनाब इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह खान साहब ना पहले टूटे हैं, ना टूटे थे, और ना इंशाअल्लाह टूटेंगे। ये इनकी कोशिश काविश बेकार जाएगी, मुंह के बल ये गिरेंगे इंशाअल्लाह। आप जानते हैं नाजरीन कि इमरान खान कोई आम चीज़ है नहीं, और जिस इंसान का सारा भरोसा और सब कुछ अल्लाह की ज़ात पे हो, वो अकेला इस सिस्टम के साथ लड़ रहा है। ना इस वक्त वकीलों को मिलने दिया जा रहा है, ना उनकी बहनों को मिलने दिया जा रहा है, ना कोई और जो उनके कैंडिडेट हैं, करीबी साथी हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। यानी कि अदालतें भी बंद, निज़ाम भी बंद, सब कुछ बंद है। तो ये क्या समझते हैं? ये एक प्लान होता है कि जनाब आम इंसान का, और दूसरा प्लान मेरे अल्लाह ताला का होता है। होगा वही जो अल्लाह पाक चाहेगा। अल्लाह पाक खान साहब का हामी और नासिर हो। आप देखते जाइए कि कितने जुल्म के पहाड़ खान साहब के ऊपर तोड़े जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह खान साहब डट के खड़े हैं, और गरीब आवाम भी खान साहब के साथ है। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल। नई वीडियो के साथ मिलते हैं, अल्लाह निगहबान।